क्वेश्चन में निकालना क्या है वो पहले मैं समरी बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन रीड करता हूँ। वो कहता है कि सपोज कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, मान लो 24 एक नंबर है और इन 2 डिजिट्स को यानी कि ये हमारा वन्स प्लेस पे होता है या यूनिट प्लेस बोल लो, ये टेंस प्लेस पे यूनिट डिजिट है। तो ऐसा नंबर जिसको हम अगर रिवर्स कर दें, मतलब जो जो टेंस यूनिट प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे कर दें और जो टेंस प्लेस पे है उसे यूनिट प्लेस पे कर दें। तो ऐसा कोई नंबर जिसको रिवर्स करें, तो रिवर्स करने के बाद उसी नंबर में अगर मैं ऐड करूं तो अब मेरे पास 66 आए। ये लिखा ना यहाँ पे, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। तो कहता है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ठीक है, जैसे अब मैं 24 का केस ले लेता हूँ, इसमें ये नंबर है इसके। अब इसमें ये नहीं देखना हमने कि फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर, वो तो -2 हो जाएगा। ठीक है, हमें बस दोनों डिजिट्स का डिफरेंस जो है उस पर ध्यान देना है। तो 4 और 2 का डिफरेंस हो गया 2। ठीक है, चाहे मैं 24 लूँ चाहे 42 लूँ, दोनों केसेस में दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 2 है। ठीक है, सो यही बोल रहा है वो यहाँ पे, द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, फाइंड द नंबर। तो वो नंबर निकालो, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो जैसे मैंने 24 का एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई और नंबर है जिसको रिवर्स करें और उसी में ऐड करें तो आंसर 66 आ जाए। ठीक है, तो पहले तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालते हैं, फाइंड द नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट को बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे सपोज करो कोई नंबर है 24, जैसे उसकी बात कर रहे थे, उसको हम कैसे लिखते हैं। ये यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है ना। तो हम जूनियर क्लासेस में करते थे कि जो टेंस प्लेस पे है और जो यूनिट प्लेस पे है उसको कैसे लिखते थे। जो यूनिट प्लेस पे है उसको 4 × 1 प्लस जो टेंस प्लेस पे है उसको 2 × 10, है ना, करते थे ना। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 + 4 विच इज़ 24। तो यानी कि अगर मुझे किसी, अब हमें ये नंबर तो पता नहीं, हमें तो नंबर निकालना है यहाँ पे। तो नंबर अगर 24 तो मैंने एक एग्जांपल दे के समझाया है। नंबर मान लो अगर मैं एक्स वाई लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा। टेंस प्लेस पे एक्स है, तो ये तो हमेशा हर बार लिखेंगे ये हर बार। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे एक्स है तो x × 10 और यूनिट प्लेस पे y है। ठीक है, तो नंबर हो जाएगा 10x + y। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट yx नंबर ले रहा है तो टेंस प्लेस पे y है तो ये हो जाएगा 10y + x, तो उसको ये नंबर सपोज करना पड़ेगा। अब तुम ये नहीं लिख सकते लेट द नंबर बी एक्स वाई। ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते। हमें लिखना है लेट द नंबर बी 10x + y या फिर 10y + x। वो डिपेंड करते हैं कि तुमने x को यूनिट पे रखा है या टेंस पे रखा। ठीक है, मैं उसको टेंस प्लेस पे रख रहा हूँ x को, तो इसलिए लेट द नंबर बी 10x + y। ये ये क्वेश्चन जूनियर क्लासेस में भी किया हुआ है, वैसे तुम्हें आइडिया होगा इसका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है लेट द ओरिजिनल नंबर, क्योंकि बाद में इसको रिवर्स भी करना है। ठीक है, तो ये मैंने रफ वर्क में लिखा है ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि नंबर लिया मैंने एक्स वाई मतलब कि जैसे मान लो 24। ठीक है, एक्स डिजिट डिजिट को 2 लिया, वाई डिजिट को 4 लिया, तो इसको लिखेंगे कैसे। 10x, यूनिट टेंस प्लेस पे x है, यूनिट प्लेस पे y है, तो 10x + y। तो सपोज हम ये करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। लेट द ओरिजिनल नंबर भी 10x + y, रफ में लिख लो अपने, ताकि सिली मिस्टेक ना हो, या सामने मत लिखो, पीछे कहीं रफ शीट जो अलग से मिलती है उस पर लिख लो। ठीक है, हमने यही लिखना है, लेट द ओरिजिनल नंबर भी 10x + y। ठीक है, ये एक्स वाई वगैरह तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब जैसे मैंने बताया था कि अगर 24 नंबर है तो इसके डिजिट्स रिवर्स कर दूं तो वो कितने क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से एक्स वाई को रिवर्स कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा। ये सब रफ वर्क चल रहा है, ये लिखना कहीं नहीं है। तो अब ये x हो गया यूनिट प्लेस पे और y होगा टेंस प्लेस पे, तो मैं उसे कैसे लिखूंगा, 10 × y + x × 1 विच इज 10y + x। ठीक है, अगर जब नंबर रिवर्स होएगा तो 10y + x होगा, ओरिजिनल नंबर था 10x + y। ठीक है, सो द नंबर obtained आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट विल बी, कितना हो जाएगा, 10y + x। जो यहाँ पे समझाया था मैंने वो यहाँ लिख दिया 10y + x। लिखना सब कुछ यही है,
ये रफ वर्क जो भी लिख रहा हूँ मैं, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है? ये लिखना कहीं नहीं है, ये रफ वर्क जो है, ठीक है? अगर तुम्हें खुद को समझाने के लिए लिखना है तो कहीं पीछे कहीं शीट पे लिख लो, जो लास्ट शीट होती है तुम्हारे एग्जाम की, एग्जाम में जो शीट्स मिलती हैं। सिर्फ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो साइड पे रफ वर्क कर सकते हो, लेकिन कोई टीचर कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें इस केस में, इस क्वेश्चन में मत लिखो, ठीक है? जो मैंने इसको ओरिजिनल नंबर बोला था, और डिजिट्स को रिवर्स करके जो नया नंबर आया उसको मैंने न्यू नंबर बोल रहा हूँ और लिख दिया 10y प्लस एक्स। तो मैंने लिख दिया सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर इज 66, यही लिखा ना? सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो रिवर्सिंग द डिजिट करके जो नंबर आ रहा है उसको मैंने न्यू नंबर बोल दिया, इनका सम 66 है। सो 66 यहाँ लिख दिया, इज मतलब इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर ये था 10x प्लस वाई, न्यू नंबर ये था, और ये आ गया उसका सम, ठीक है? तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 10x प्लस एक्स हो गया 11x, और y प्लस 10y हो गया 11y, 66 सेम आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 11 कॉमन ले लिया और ये एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 11 को मैं 66 से डिवाइड कर दिया, 6 बचा, तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद दिया हुआ है कि दोनों जो डिजिट्स हैं वो डिफर बाय 2 है, ठीक है? अब जैसे सपोज मैंने ये नंबर लिया था एक्स वाई, तो अब मुझे नहीं पता कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है ना? हो सकता है कोई स्टूडेंट 42 ले रहा हो, या कोई स्टूडेंट 24 ले रहा हो, क्योंकि 42 अगर लेता हूँ तो उसके डिजिट रिवर्स करता हूँ तो आ गया 24, उसका सम भी 66 आएगा। अगर कोई स्टूडेंट 24 नंबर ले रहा है और उनके डिजिट रिवर्स कर रहा है, तब भी आंसर 66 आएगा, ठीक है? तो हो सकता है ए स्टूडेंट 42 ले रहा है और बी स्टूडेंट 24 ले रहा है, तो इनका जो डिफरेंस है, अब जैसे मान लो एक्स में 4 रख रहा हूँ इस केस में, और यहाँ पे एक्स में 2 रख रहा हूँ, तो यानी कि या तो x माइनस वाई 2 होगा या y माइनस एक्स 2 होगा, क्योंकि मैं तो एक्स वाई ले रहा हूँ ना। तो इस केस में क्या होगा, y माइनस एक्स, क्योंकि 4 बड़ा है 2 से, है ना? इस केस में x बड़ा है 2 से, यानी 4 बड़ा है 2 से, ठीक है? तो दोनों ही सिचुएशन लेनी पड़ेंगी मुझे। x माइनस वाई भी 2 लूंगा मैं, जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे नंबर लिया एक्स वाई, हो सकता है एक्स वाई जो है किसी बच्चे ने लिया, एक्स को 2 लिया और वाई को 4 लिया, किसी और स्टूडेंट ने एक्स को 4 लिया, वाई को 2 लिया। तो पहले वाले केस में मैं क्या लूंगा, वाई माइनस एक्स ही लूंगा ना। 4 माइनस टू इज 2, डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 माइनस 4 करूंगा वो तो माइनस 2 हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में मैं लूंगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि जो पहली ये जो टेंस प्लेस पे पोजीशन जो है उसको मैंने एक्स रखा है, और जो यूनिट प्लेस पे उसको मैंने वाई रखा है, ठीक है? तो इसलिए मैं ये दोनों इक्वेशंस मुझे लेनी पड़ेंगी, इसके साथ सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो डिफरेंस ऑफ टू डिजिट इज 2, तो एक बार ले लिया मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। एक बार ले लिया y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक बार सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है, और एक बार हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करना है और वहां से x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? इन दोनों को आपस में मत सॉल्व कर लेना, 2 और 3 को, सिर्फ 1 और 2 को, या फिर 1 और 3 को, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को, ये इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 को फिर दोबारा से लिख दिया। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो अब इस इन इन दोनों इक्वेशंस में तो डायरेक्ट ही कटिंग हो रही है, कोई कोफिशिएंट इक्वल लाने की जरूरत नहीं है, और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये माइनस की जगह प्लस वाई हो जाएगा, तो 2y बन जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। सो हमने सिर्फ एडिंग कर दी, एडिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ ऐड कर दिया, राइट साइड को राइट साइड के साथ, ये तो सीधे कटिंग होगी। और 2x बचा। एलिमिनेशन में यही होता है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है, तो y एलिमिनेट हो गया, तो ये 6 प्लस 2 हो गया 8, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है? अब ये x की वैल्यू 4 तुम किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन दोबारा से लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मैंने दोबारा से लिख दी, और x की वैल्यू 4 जो आई थी वो यहाँ पुट कर दी, और यहाँ से y निकाल लिया 2, ठीक है? अब ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड वाली सॉल्व की थी, अब फर्स्ट और थर्ड लेनी है।
ये वाली थी ना फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो मैंने इसको ऑर्डर वाइज लिख दिया, माइनस एक्स पहले लिख दिया, प्लस वाई बाद में लिख दिया। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि उसी के नीचे सेम रखेंगे ना तभी तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। तो राइट साइड 2 आ गई। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें मैंने सिंपल एडिंग कर दिया, एडिंग करने से x एलिमिनेट हो गया, तो ये आ गया 2y, 6 प्लस 2 हो गया 8। एडिंग करनी है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। ठीक है, क्योंकि दिस माइनस दिस होता है ना, तो जो बाद में आता है उसी के साइन चेंज होते हैं। जैसे कि x प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई, अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग करता तो इसके साइन चेंज होने थे। तो फिर मैं यहाँ पे यहाँ लिखता प्लस, यहाँ लिखता माइनस, यहाँ लिखता माइनस, और फिर ये वाला एलिमिनेट हो जाता और ये 2x बन जाता। आना उससे भी आंसर सेम ही था, वही x और y की सेम वैल्यू ही आएंगी सॉल्व करके। लेकिन हमें ज़रूरत ही नहीं सब्ट्रैक्टिंग करने की, सिंपली एडिंग करके हो रहा है तो ऐसे ही कर दो। y की वैल्यू आ गई 4। अब वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो। ठीक है, तो सॉल्व करके y 4 आ रहा था, तो मैंने ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको फिर से लिख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू 4 डाल दी यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे करेक्शन मैंने कर दिया, ये वाली इक्वेशन जो है यहाँ पे दोबारा से लिखी है, और y की वैल्यू 4 यहाँ पुट की है, तो y 4 डाल दिया तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो अब यहाँ से ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया तो x 4 आ रहा था और y 2 आ रहा था। ठीक है, x 4 और y 2, और जब हमने फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया तो y 4 आ रहा था और x 2 आ रहा था, है ना। तो उसको दोबारा से लिख दिया मैंने, अगर x 4 आता है तो y 2 आ रहा है, अगर x 2 आता है, ये वाला केस सेकंड केस, तो y 4 आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास नंबर क्या था, एक्स वाई था, है ना। सो एक्स वाई था तो एक्स 4, यहाँ 4 डाल देता हूँ, और वाई 2, 42 हो गया। और एक्स की हमने जो प्लेस रखी थी वो टेंस प्लेस ही रखी थी। ठीक है, वो तो रिवर्स करने के बाद उसकी वो यूनिट प्लेस पे चला गया था, वो वाई एक्स बन गया था। ठीक है, वो उस पे ध्यान नहीं देना, ओरिजिनल नंबर पे ध्यान देना। एक्स वाई हमारा ओरिजिनल नंबर था। ठीक है, अगर किसी ने ओरिजिनल नंबर वाई एक्स लिया तो उसको वाई एक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, हमने एक्स वाई लिया था, तो तुम कंफ्यूजन ना हो तो तुम एक्स वाई ही ले लो। ठीक है, जैसे मैंने लिया है। तो अगर x की वैल्यू 4 रखी तो ये आ गया 42, अगर x की वैल्यू 2 आती है तो ये होगा 24। तो यानी कि ऐसे दो नंबर हैं जिनको रिवर्स करके अगर हम निकालेंगे, जैसे पहला नंबर है 42, 42 के डिजिट रिवर्स करेंगे तब भी सम 66 आएगा। और अगर दूसरा नंबर लेता हूँ 24, उसके डिजिट रिवर्स करूंगा तब भी आंसर 66 आएगा। तो ऐसे दो ही नंबर हैं जिनको हम रिवर्स करके उन्हीं में ऐड करते हैं ओरिजिनल नंबर में, तो जो सम है वो 66 आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, फाइंड द नंबर। नंबर तो आ गए हमारे 42 और 24। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर बनेंगे। तो ये एक्स वाई, जब x4 y2 तो हो गया 42, जब x2 y4 तो होगा 24। तो हेंस देयर आर टू सच नंबर्स 42 एंड 24। ठीक है, तो ये लास्ट में लिख देना, दैट्स इट।